मित्रों, आपकी बात आपके साथ के आज 17 अप्रैल के इस प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक 30 साल की लड़ाई 33% मंजिल के करीब आई। आप सबको जानकारी होगी कि इस समय लोकसभा के अंदर नारी बंधन अधिनियम के अंतर्गत इस देश की आधी आबादी को इस देश के विकास और नीति निर्धारण में हिस्सेदारी देने के लिए 33% आरक्षण के माध्यम से लोकसभा विधानसभाओं में आधी आबादी को उचित स्थान मिले, इसके लिए जो अधिनियम पेश किया गया है उस पर चर्चा चल रही है। और जब ये अंक आप सबके समक्ष पहुंचेगा तो उस 17 तारीख को शाम 4 बजे इस पर जो मतदान होगा उस मतदान के परिणाम स्वरूप एक लंबे समय बाद, मैं तो ये कहूँगा हजारों वर्षों बाद, इस देश पर जब विदेशी आक्रांताओं का साया पड़ा था, किस प्रकार की सांस्कृतिक विचारधारा के कुछ लोग आए थे जो किसी भी देश पर आक्रमण करते समय उसके बच्चे, उसके बहू बेटियों, महिलाओं को लूट के साथ मालिक गनीमत समझकर उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते थे। उस दुर्व्यवहार के कारण धीरे धीरे इस देश की महिला शक्ति अपनी इज्जत आबरू बचाने के हेतु किस प्रकार धीरे धीरे समाज के विभिन्न पहलुओं से ओझल होती हुई घर की चारदीवारी व घूंघट के पीछे चली गई, ये हम सबको पता ही नहीं लगा। मित्रों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन महिला शक्ति ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया था, चाहे धार्मिक क्षेत्रों अथवा राजनीतिक क्षेत्रों, सैन्य क्षेत्रों, इतिहास के अंदर विभिन्न पन्नों पर ऐसी महिला शक्ति की बहादुरी के कहानी किस्से इस देश के इतिहास में भरे पड़े हैं। आज मेरा चर्चा करने का वह क्रम नहीं है। मैं फिर आपको ध्यान दिलाता हूँ कि जो अधिनियम है इसका संघर्ष 30 साल से कैसे चला। मित्रों, सन 1996 में देश के आधी आबादी के उचित स्थान मिल सके, हजारों वर्ष पुराना ये जो एक राष्ट्र का जो सपना था वह पूर्ण हो सके, इसके लिए गीता मुखर्जी के नेतृत्व में एक संसदीय समिति का गठन हुआ था और उस गठन के अनुरूप जो भी अपनी अनुशंसाएं और एक अधिनियम बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव के ऊपर आप सबको ध्यान होगा उस समय संसद में जब ये बिल पेश हुआ था, किस प्रकार कुछ राजनीतिक दल जो जातिवादी आधार पर, वंशवादी आधार पर भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उन्होंने किस प्रकार इन महिलाओं को राष्ट्र के निर्णय लेने की हिस्सेदारी न मिल पावे, इसके लिए किस प्रकार अहंकारपूर्ण लोकसभा में अराजकता का एक वातावरण बनाने का काम किया था, ये हम सब ने देखा। और वह बिल उस समय ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और ये संघर्ष चलता रहा। मित्रों, इस क्रम में महिला शक्ति ने बड़ी को जब भी मौका मिला, जहाँ भी मौका मिला, आप सब ने देखा होगा इस देश की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने अपनी जिम्मेवारी बड़ी खूबसूरती के साथ निभाई थी। इसी प्रकार इस देश की लोकसभा की प्रथम स्पीकर के रूप में मीरा कुमारी ने भी अपनी जिम्मेवारी को लोकसभा चलाती हुई बड़ी जिम्मेवारी से निभाते हुए हम सब ने देखा होगा। मित्रों, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल विविधता भरे प्रदेश में सुश्री बहन मायावती जी ने भी कई बार नेतृत्व करने का कारनामा दिया और ग्रास रूट पर नीचे पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण द्वारा स्थान जो महिलाओं को प्राप्त हुआ था, उन महिलाओं ने घर की चारदीवारी घूंघट से बाहर निकलकर किस प्रकार बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रकार के निकायों को सुंदरता के साथ चलाने का काम किया था, ये हम सब ने देखा। और इसी क्रम में धीरे धीरे महिला शक्ति जो पहले केवल नर्स और टीचर के लिए ही उपयुक्त समझी जाती थी, हर सरकारी नौकरियों के, सुरक्षा बलों में, एयरफोर्स में, नेवी में, ट्रक ड्राइवरी
और ऐसे क्षेत्र जहां कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, उनमें भी महिला शक्ति ने अपनी दस्तक देना शुरू किया और ये संघर्ष चलते चलते मित्रों 33% आरक्षण तक आज ये सौभाग्य, ये पल हम सबको देखने का प्राप्त हुआ। मित्रों, हर राष्ट्र के जीवन में इस प्रकार के महत्वपूर्ण पल आते हैं और भारत के संसदीय इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण पल है। देश की आधी आबादी को राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर हम सभी सांसदों को मिला है। मित्रों, जो संसद के अंदर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में भी आप सब देख रहे होंगे वही दल जो सन 96 में किस प्रकार मुखरते अपने अहंकार का प्रदर्शन करते थे, आज उनमें से कुछ लोग तो इस पृथ्वी पर नहीं है और बाकी कुछ लोग हैं वे राजनीतिक रूप से अपनी उस हैसियत में नहीं है कि वे लोकसभा में भी बैठ पाएँ, जिन्होंने 30 साल पहले इस पास होते बिल को अवरोध डालकर इसको एक प्रकार से समाप्त कर दिया था उन्होंने अपनी नज़र में। आज उनकी पार्टी के, उनके वंश के आधार पर राजनीति चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग किस प्रकार महिला शक्ति के समक्ष नतमस्तक है, ये उनकी प्रतिक्रियाओं, उनकी देह भाषा और उनके बातों से पता लगता है कि वह किस प्रकार एक अनर्गल सी बात उठाकर फिर 30 साल पहले का वह दृश्य याद दिलाने की चेष्टा भर कर रहे हैं कि साहब मुस्लिम महिलाओं को इसमें क्या होगा, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की कोई बात नहीं की है, लेकिन ये हैं कि मानते नहीं, केवल अपने वोट बैंक के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर जगह इस प्रकार की बात करते हैं। और इस बात को कहने के क्रम में उन्होंने किस प्रकार मुंह की खाई है कि अब उनको न उगले बनेगा न निगले। जिस प्रकार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा यदि अखिलेश यादव व अन्य इस प्रकार के दल अपनी पार्टी के 50% टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें, ये बहुत अच्छी बात होगी। और निश्चित ही जब अखिलेश यादव ने लोकसभा जैसे पटल पर इस बात को रखा है तो उनको इसको करके भी दिखाना चाहिए कि अपनी पार्टी की ओर से 50% टिकट आने वाले चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को देकर अन्य राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती पेश करना चाहिए, तभी वह इस मामले में जो अपनी बात कर रहे थे गंभीर माने जाएंगे। मित्रों, ये जो 2 दिन का मंथन चल रहा है, इस मंथन के स्वरूप जो निर्णय या जो अमृत निकलेगा 21वीं सदी में देश की दिशा व दशा बदलने वाला सिद्ध होने वाला, ये बात आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में कही। इस बात के महत्व को आप समझें। देश की 50% जनसंख्या देश की दिशा निर्धारण नीति लागू करने वालों में शामिल होगी। ये महिलाओं को मिलने वाले इस नीति आरक्षण का आप सब देखेंगे, जिस नेता ने पहले विरोध किया था आज उनका क्या हसर है, और यदि आज जो विरोध करते हुए भी जरा सा देखेंगे तो वह कहीं के रह नहीं पाएंगे मित्रों। और जिस प्रकार इस लोकसभा में सभी दलों की एक प्रकार से मूक सहमति इस बिल को पास करने के लिए नज़र आ रही है, और जो विरोध भी कर रहे हैं वह केवल विरोध करने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा मजबूर होकर विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध करने के ये हास्यास्पद ढंग को सभी लोग समझ रहे हैं। ये बिल देश व देश की सामूहिक शक्ति के हक में जाएगा। मित्रों, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि यही नेता जिला पंचायत में तो महिलाओं को आरक्षण देने में इनको कोई एतराज़ नहीं था, कि इनको मालूम था यदि वहाँ आरक्षण के तहत कुछ सीटें जाएंगी तो हम अपने परिवार की महिलाओं को क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगमों में बैठाकर राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वह इस बात के लिए 30 वर्ष तक राजी नहीं हो पाए कि आखिर लोकसभा और विधानसभा में उनकी सीट यदि किसी महिला आरक्षण कारण उनसे जाती है तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसीलिए 30 वर्ष तक इस 33% आरक्षण बिल को पास होने का इंतज़ार करना पड़ा। मित्रों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारतवर्ष में भी आधी आबादी महिला शक्ति इस बिल के 17 अप्रैल को शाम 4 बजे के बाद जो निर्णय आने वाला है, और जो
निश्चित ही यह बिल सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में लगातार कहा कि ये तेरा मेरा नहीं, हम सबका सामूहिक निर्णय हो और आधी आबादी को आप ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, ये उनका हक है और इस हक दिलाने में हम सब एक साथ नजर आएं, यही देश की आधी आबादी का सम्मान है, मात्र बनना है। मित्रों, आप देखेंगे जब ये अंक आप सुन रहे हो, निश्चित ही ये बिल पास होगा और आने वाले समय में देश के अंदर किस प्रकार के आधारभूत ढांचा आमूल-चूल परिवर्तन लोकसभा विधानसभा में होते हुए देखेंगे। जिस प्रकार परसीमन के नाम पर कुछ राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे, उस बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बोलते हुए जिस दृढ़ विश्वास के साथ उनको विश्वास दिलाया है कि इस परसीमन के नाम पर उनके हकों के साथ कोई भी अनाधिकृत चेष्टा नहीं की जाएगी। मैं वायदा करता हूँ, चाहे आप किसी भी भाषा में लिखवा लें, जिस दृढ़ता से कहा है, इससे निश्चित ही सभी राजनीतिक दलों की परसीमन के नाम पर जो शंकाएं थी वह निर्मूल सिद्ध होंगी। मित्रों, आप सबने मेरा अंक सुना। मेरा अनुरोध है, यदि मेरे ये अंक पसंद आते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करा, मेरा अनुरोध है भैया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।